प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय 1 से 8 पद तक। यहां पर यशायाह एक दर्शन को देख रहा है और इस दर्शन में कुछ गूढ़ भेद छिपे हुए हैं और उन गूढ़ भेदों को आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं। और 4 बातें इस दर्शन से मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैंने अपने जीवन में सीखी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात हम यहां पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। जब यशायाह ने दर्शन देखा कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और स्वर्गदूत अपने मुंह को ढांपे हुए, अपने पैरों को ढांपे हुए परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं, वो कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं। यदि 3 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यहां पर जो स्वर्गदूत हैं, जो हमेशा परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, उन्होंने अपने मुंह को ढांपा हुआ है, यानी कि वो कुछ फालतू बातें वहां पर नहीं कर सकते और उन्होंने अपने पैरों को भी ढांपा हुआ है। वो परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन और नम्र बनाए हुए हैं और केवल एक दूसरे से एक ही बात कह रहे हैं कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है। वो पवित्र है, वो पवित्र है। केवल परमेश्वर की वो बड़ाई को कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। लिमिटेड शब्द हैं उनके पास बोलने के लिए परमेश्वर के सम्मुख, और बड़े दीन और नम्र होकर वो परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। तो हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हमें भी उसके सम्मुख इन स्वर्गदूतों की तरह अपने आप को दीन और नम्र करना है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो आदर के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। उसके सम्मुख किसी की लियाकत नहीं कि कोई उसके सम्मुख खड़ा हो जाए। यहां तक कि स्वर्गदूत भी दीन और नम्र बनकर उसके सामने अपने मुंह को, अपने पैरों को ढांपे हुए हैं अपने पंखों से, तब कह रहे हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र। दूसरी बात हम लोग यहां पर देखते हैं, जब यशायाह ने इस दर्शन को देखा, यशायाह को वहां पर रियलाइज हुआ कि मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि मैं परमेश्वर की आराधना को कर सकूं, परमेश्वर की महिमा को कर सकूं, या फिर यहां पर खड़ा भी रह सकूं। मैं इस योग्य नहीं। 5 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यहां पर यशायाह एक बात को अपने मन में स्वीकार करता है। वो कहता है कि मैं तो अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति हूं, मुझ में तो हजारों कमियां और मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं जो अशुद्ध होंठ वाले हैं, जिनके अंदर कमियां हैं, जो पाप में लिप्त हैं। लेकिन ये जो जगह है जहां मैं परमेश्वर को देख रहा हूं, ये तो पवित्र है। मैं इस योग्य नहीं हूं। जब स्वर्गदूतों ने अपने मुंह, अपने पैरों को ढांपा हुआ है, तो मैं तो इस योग्य हूं ही नहीं कि मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रह सकूं, या फिर परमेश्वर से बातचीत कर सकूं, या फिर इस स्थान पर रह सकूं। मैं इस योग्य नहीं। उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया, उसने अपने पापों को स्वीकार किया, वहां पर उसने रिपेंटेंस किया, उसने पश्चाताप किया। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन आपको और मुझे भी सिखाता है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, उसमें कुछ भी पाप नहीं है, और हम सभी लोग मनुष्य जाति पाप में लिप्त हैं। इसलिए ये बात हमें सिखाती कि यशायाह की तरह आपको, हम सबको अपने गुनाहों को मानना, अपने गुनाहों को मानना है, क्योंकि हम गुनाहों को लेकर उसके सम्मुख नहीं रह सकते। यहां पर यशायाह परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं रहता। वो कहता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। उसे पश्चाताप होता है अपने आप पर, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। वहां पर परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे बातचीत करता है। यदि आप परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहना चाहते हैं, आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, आपके अपनी गलतियों को पश्चाताप करना होगा, आपको उन गलतियों को मानना होगा।
और जानते हैं तब क्या होगा? जब आप स्वीकार करेंगे कि प्रभु मैंने गलतियां की हैं, जब आप स्वीकार करते हैं तब प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं। प्रभु आपके गुनाहों को क्षमा कर देते हैं। यहां पर हम एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखें। 6 और 7 पद हम लोग पढ़ लेंगे। तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया और उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप को क्षमा। लिखा है उस स्वर्गदूत ने उस वेदी से उस अंगारे को निकाला और उस अंगारे को लेकर उसने यशायाह के मुंह को छुआ, उस अंगारे से छुआ। और जैसे ही उसने छुआ तो उस स्वर्गदूत ने कहा कि तेरे अधर्म अब सारे क्षमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा आपके सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। यशायाह पहले योग्य नहीं था कि वो वहां पर खड़ा रह सके, क्योंकि वो कहता है कि मैं गुनहगार हूं, मैं अशुद्ध होंठ वाला हूं। लेकिन जब स्वर्गदूत ने उसे छुआ उस अंगारे से तो कहा, तेरे अधर्म क्षमा हो गए, अब तू योग्य हो चुका है, अब तू क्वालिफाइड हो चुका है। पहले योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं उसे योग्य बना दिया। आज शाम में मैं आपको कहूंगा कि आप पहले अयोग्य थे, आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने योग्य नहीं थे, क्योंकि आप गुनहगार थे। लेकिन जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, जिस दिन आपने उसके बलिदान पर भरोसा किया, उसके बलिदान पर भरोसा करने के द्वारा आप इस योग्य हो गए हैं कि आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सके, क्योंकि आपके अधर्म, आपके गुनाह सब माफ हो चुके। 8 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। जब स्वर्गदूत ने यशायाह को शुद्ध कर दिया, तब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, तब उसने परमेश्वर की वाणी को सुना। जब आपके गुनाह क्षमा हो जाते, जब आप परमेश्वर के सम्मुख धर्मी हो जाते हैं, तब परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, तब परमेश्वर की आवाज को आप स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। और परमेश्वर का वचन यशायाह से कहता है कि कौन जाएगा हमारी ओर से? यशायाह कहता है, प्रभु मैं जाऊंगा। अब वो बात करने योग्य हो गया। पहले वो कहता है, प्रभु मैं शुद्ध होंठ वाला हूं, लेकिन अब जब उसके गुनाह माफ हो चुके हैं, जब वो धर्मी हो गया है, जब उसके अधर्म क्षमा हो गए हैं, अब वो परमेश्वर से बात कर सकता है। कहता है, प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। कहां भेज? कहां जाएगा? परमेश्वर कहां जाने की बात कर रहे हैं? प्रभु यशायाह को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा है, अपना भविष्यवक्ता बनाकर भेज रहा है, अपने राज्य को फैलाने के लिए भेज रहा है, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भेज रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको भी चुना है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को माफ किया है, इसीलिए उसने आपके लिए बलिदान किया है, ताकि आप उसके प्रतिनिधि के रूप में इस धरती पर काम करें, ताकि आप उसके एम्बेसडर बनकर इस धरती पर काम करें, उसके राजदूत बनकर इस धरती पर काम करें, ताकि आप उसके राज्य को फैलाते चले जाएं, ताकि आप उसकी इच्छा के अनुसार इस जीवन में, इस धरती पर काम करें, ताकि उसका राज्य बहुत जल्द इस धरती पर मनुष्य के अंदर आए। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना, इसलिए आपके अधर्म को क्षमा किया, इसलिए आपके गुनाहों को माफ कर दिया, इसलिए आपके लिए वो बलिदान। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की बुलाहट को पहचान और उसकी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारा परमेश्वर पवित्र है, हमें भी चाहिए कि हम भी उसके पीछे पवित्रता से चलें। लेकिन हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो आप उसी समय पवित्र हो जाते हैं, आपके गुनाह क्षमा हो जाते हैं, आप धर्मी हो जाते हैं परमेश्वर के सामने। उसके लहू बहाने के द्वारा आप धर्मी हो चुके हैं। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे कि दर्शन का क्या मतलब है। यदि प्रभु आपको बुलाहट दे रहा है, यदि प्रभु आपको बुला रहा है, इनकार न करें। प्रभु कहता है, मेरी ओर से कौन जाए, मैं किसे भेजूं? यशायाह कहता है, प्रभु मुझे भेज। यदि आज आप कहते हैं प्रभु मुझे भेज, प्रभु आपके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा।
सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे।